जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, और कोई भी भाग आर पार नहीं जाता है उन्हें कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। किरणें जो है एक ही बिंदु पर मिलती है तो इसी को कहा जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। यहाँ से एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं सभी किरणें। प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, है ना। प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो इसे कहा जाता है समांतर प्रकाश पुंज। हेलो स्टूडेंट्स, 21 स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास 10th का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें जो है पहला चैप्टर है, मतलब प्रकाश पढ़ रहे हैं। प्रकाश में भी पहला चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ये चैप्टर का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले वाले क्लासेज में हम लोगों ने, इससे पहले वाले क्लास में एक क्लास अभी हुआ है, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रकाश पढ़ लिया था, प्रकाश के स्रोत मतलब प्रकाश कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा था, और प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक उसी के बाद का आज कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के गुण तक पढ़ लिया गया था। उसके बाद का जो है, उसके बाद का टॉपिक है प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। हम लोग को ऑप्टिकल मीडियम पढ़ना है, प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम जो है 3 होते हैं। अब प्रकाशिक माध्यम होते क्या हैं? जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गुजर जाता है, जिन माध्यमों से होकर प्रकाश जाता है उनको प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो इस आधार पर माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। 3 प्रकार के माध्यम होते हैं। पारदर्शी माध्यम, ठीक है, या पारदर्शक माध्यम कहते हैं, या पारदर्शी माध्यम। तो ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसे पारभासक माध्यम कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक ना, सॉरी ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि पारदर्शी माध्यम, ठीक ना, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है, पारदर्शी। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है, ठीक ना। जिन माध्यमों से होकर गुजर जाएगा उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और पारदर्शी माध्यम क्या होता है? तो इस आधार पर माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी माध्यम या पारदर्शक माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो जिन माध्यमों से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, अधिक से अधिक भाग गुजर जाएगा, मतलब इस पार से उस पार चला जाएगा, उसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। यहाँ पे देखेंगे, बना लेंगे, पारदर्शी माध्यम उन्हें कहते हैं, ठीक ना, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारदर्शी माध्यम कहते हैं जिन माध्यमों से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे जल, कांच, वायु आदि, ठीक है। अब पारभासक माध्यम क्या होता है? जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसे पारभासक माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का आंशिक भाग, कम से कम भाग ही, मतलब थोड़ा सा भाग केवल गुजर जाता है, उसे पारभासक माध्यम कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं, ठीक है। तो जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसे पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच रहेगा तो थोड़ा धुंधला टाइप का होता है, तो उससे प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है। अशुद्ध जल, मतलब अशुद्ध जल नहीं, दूषित जल जो रहता है, गंदा जल, ठीक ना, उसमें, और तेल लगा हुआ कागज है उसमें से भी प्रकाश का थोड़ा सा भाग गुजरता है। अब इसके बाद तीसरा लिखेंगे, तीसरा एक माध्यम और होता है, इसमें से तो प्रकाश का कुछ भी भाग गुजर नहीं पाता, ठीक ना, उसे कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। तो लिखेंगे अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। तीसरा अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक, अपारदर्शक माध्यम। ओपेक, ओपेक मीडियम,
ठीक है। अपारदर्शक, अपारदर्शक मतलब कि जिसके आर पार प्रकाश नहीं गुजर पाता है, जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा पाता है। तो लिखेंगे जिन माध्यमों से, जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजर पाता है, नहीं गुजर पाता है, उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक ना। इससे प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है, इसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लिख लेंगे, जैसे लकड़ी, ठीक है, जैसे लकड़ी लिख लेंगे, लोहा आदि। इन माध्यमों से होकर प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है। ठीक ना। कोई भी भाग आर पार नहीं जाता है, उन्हें कहते हैं अपारदर्शक माध्यम, ओपेक मीडियम। ठीक है, नोट करेंगे इसको। अब देखिए, अब लिखेंगे प्रकाश किरण। ये छोटी छोटी परिभाषाएं जो है केवल जानकारी के लिए है, आपके परीक्षाओं में बहुत कम पूछता है ये। ठीक है, प्रकाश किरण, लाइट रे, लाइट रे। तो इसमें लिखेंगे जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, किसी पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी माध्यम में, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है, गमन करता है, तो प्रकाश के पथ को, प्रकाश के पथ को मतलब रास्ते को प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, क्योंकि पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर पाता है, ठीक ना। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, तो जिस रास्ते से हो जाता है ना, जिस पथ से होकर हो जाता है, उसी पथ को, पथ मतलब रास्ता होता है, जिस रास्ते से होकर जाता है उसी को प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक ना। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो उसके पथ को मतलब प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण कहते हैं। तथा किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज बोलते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज कहते हैं, कहते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश पुंज, उसके भी बारे में अभी लिखवा रहे हैं। ठीक है, इसको पहले नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश पुंज 3 होते हैं, ठीक ना। 3 प्रकाश पुंज होते हैं।
पहला आप लिखेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अभिसारी प्रकाश पुंज। इसमें लिखेंगे जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, ध्यान देंगे, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना, एकत्रित होना, ठीक ना। तो एक ही बिंदु पर मिलती हैं, अभिसरित होती हैं, ठीक ना। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, मान लीजिए ये समस्त कुछ किरणें जा रही हैं, ठीक है, ये सभी किरणें जो है एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो इसी को कहा जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। ये प्रकाश की सभी किरणें हैं और सभी किरणें जाकर एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, ये क्या हो जाएगा, अभिसारी प्रकाश पुंज। ये चित्र बना लेंगे इसका। फिर दूसरा लिखेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। दूसरा हेडिंग अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। एक ही बिंदु से आते हुए प्रतीत होंगे यहाँ पे, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अब इसमें देखिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसमें एक ही बिंदु पर मिल रही है, देखिए ये सभी किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, लेकिन इसमें जो होता है, इसमें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत, ऐसा लगेगा कि एक ही बिंदु से आ रही है, ये एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं ना, इसमें एक ही बिंदु से आ रही हैं। इसका भी बना लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ पे बनाएंगे तो देख लीजिए इसका चित्र, मतलब आप नीचे बना लेंगे इसको,
अब यहाँ एक ही बिंदु, ये एक बिंदु हो गई, यहीं से आती हुई प्रतीत होती है, इसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं समस्त किरणें, तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यहाँ से एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं सभी किरणें। ये एक बिंदु है, यहाँ से आ रही है इधर, ठीक ना, ये आने का चिन्ह है। ये देखिए यहाँ पे एक ही बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक ना, प्रतीत नहीं होती है, एक ही बिंदु पर मिलती हैं। यहाँ पे ये एक ही बिंदु से आ रही है, एक ही बिंदु, ये एक बिंदु है, यहाँ से आ रही है सभी किरणें, तो ये हो जाता है ये वाला अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। और ये इसका चित्र है, और ये वाला जो चित्र है ये इस वाले का है, अपसारी प्रकाश पुंज का, ठीक ना। लिख देते हैं अपसारी प्रकाश पुंज, ये है अपसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। एक और होता है समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है, उसको भी नोट कर लेंगे। समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, समांतर प्रकाश पुंज। इसमें लिख लेंगे जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पे देख लेंगे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें, जितनी भी किरणें हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक ना, समांतर होती हैं, तो उन्हें समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। फिर से सुन लेंगे सब। पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, देखिए प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये एक बिंदु है, यहाँ से देखिए इधर आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक ना, तो एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो इसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसका भी बना लेंगे, समांतर प्रकाश पुंज, प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक ना, प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो इसे कहा जाता है समांतर प्रकाश पुंज। ये समांतर प्रकाश पुंज है, समांतर प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। अब ये क्या था, अभिसारी था, इसको अभिसारी लिख लीजिए, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, ये हो गया। अब देखिए ये जो है ना, ये छोटी छोटी परिभाषाएं जो है आपके जानकारी के लिए है, ठीक ना, शायद ही कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो ये पूछता नहीं है एग्जाम में वैसे, ठीक ना, एग्जाम में पूछने वाली जो टॉपिक है उसको हम बता दिया करेंगे, ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मान लीजिए नहीं पूछता है, लेकिन उसके मन में आया कि पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे, इसीलिए हम एक भी टॉपिक को छोड़ते नहीं, क्योंकि हम तो जानते नहीं कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या दे देगा पेपर में, इसलिए हम एक भी टॉपिक को छोड़ते नहीं है, ठीक ना, सभी टॉपिक को बता देते हैं कि आप, हमारा दोष ना देगी आप पढ़ाए नहीं है।
तो हम हर टॉपिक को बताएंगे, लेकिन हम ये बता दें कि ये कम पूछता है, परीक्षाओं में नहीं पूछता है, जो पूछता है उसको बता दें। ये जो है बहुत कम पूछता है, शायद एक बार पूछा होगा, नहीं तो नहीं है पूछता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए है और ये आसान भी है, आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक ना। जो पूछने वाला है प्रकाश का गुण जो है उसमें से पूछता है कभी कभी, ठीक है। बहुविकल्पी में पूछ देगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक है, ऐसे करके उसमें से बहुविकल्पी प्रकाश का जो गुण है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन जब पढ़ेंगे, परावर्तन के दो नियम होते हैं, वो बहुत बार पूछा है, ठीक ना। परावर्तन के नियम जो होते हैं, दो नियम होते हैं परावर्तन के, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, परावर्तन के भी। तो परावर्तन के दो नियम बहुत बार पूछा है एग्जाम में, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन ये भी सब जानकारी के लिए है और ये भी पूछ देगा, तो आप ये ना कहें कि आप नहीं लिखवाएं, इसलिए हम सब टॉपिक क्लियर कराते चलते हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।